Hello guys, welcome back to Loggery. I hope Edugiri. I hope all of you are doing great. आज हम सेकेंड और फर्स्ट नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. थर्ड का हो चुका है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. 9 डिवोटीज किल्ड, 15 इंजर्ड इन श्री काकुलम टेम्पल इन स्टैम्पेड. तो अब यहाँ पर जब भी स्टैम्पेड होता है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए श्री काकुलम टेम्पल स्टैम्पेड. और श्री काकुलम टेम्पल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. कहाँ पर सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश. हाउस होल्ड्स पाइलिंग ऑन डेट फास्टर देन क्रिएटिंग एसेट्स. एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है. व्हाट आर दे क्रिएटिंग? दे आर क्रिएटिंग डेट, ठीक है ना. तो दिस इज अ रिपोर्ट बाय एनालिसिस प्री पैंडमिक. एक मिनट, पहले हम लिखेंगे हेडिंग सो दैट हाउस होल्ड्स. एक मिनट, ये भी नहीं, ये लिखेंगे एनुअल फाइनेंशियल डेट accumulated by Indian households has grown faster than their annual फाइनेंशियल एसेट्स. तो फाइनेंशियल एसेट्स की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इन सब में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया. डेट में, लोन लेने में ज़्यादा इंक्रीज आया है अगर हम इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करें, ठीक है ना. और ये सिचुएशन कौन सी है? सिंस प्री पैंडमिक ईयर 2019 to 20 एंड एनालिसिस. अगर प्री पैंडमिक से बात करें तो अब की बात करें तो भैया आरबीआई कह रहा है कि एसेट्स नहीं बना रहे हैं लोग, डेट ज़्यादा हो रहा है लोगों का, ठीक है ना. द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एडेड ईच ईयर हैज़ ग्रोन टू 48% बिटवीन 2019 and 2025 while the annual liabilities have grown 102% over this period. Even as percentage of gross domestic product, the annual financial asset is lower than the year. Data shows that. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अमाउंट ऑफ लिखेंगे, जो मार्क किया है वही. अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एडेड ईच ईयर हैज ग्रोन 48% between 2019 and 2025, ठीक है ना. while annual liabilities have grown 102% over the period, ठीक है ना. लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं और जो एसेट्स हैं वो घट रहे हैं, इतने नहीं है जितने होते थे, ठीक है ना. केरला डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी. ये हमने लिख लिया है. पिनाराई विजयन ने बोला कि केरला फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी है. ओकेजन ऑफ स्टेट फॉर्मेशन डे पे ये बोला, ठीक है ना. तो उन्होंने बोला जो ऑपोजिशन है फ्रंट वॉकड आउट ऑफ द सेशन क्वेश्चनिंग द प्रोप्राइटर ऑफ कन्वीनिंग अ स्पेशल सेशन जस्ट फॉर चीफ मिनिस्टर टू मेक अ स्टेटमेंट अंडर रूल 300 ऑफ हाउस प्रोसीजर्स. तो कह रहे हैं हॉलो प्रोक्लेमेशन, ऐसी गलत बातें बोल रहे हैं, ठीक है. ऑपोजिशन कह रही है लखनऊ इज नाउ अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है. लखनऊ इज नाउ लिखने की जरूरत थी. इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी. क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी. UNESCO has declared, it was declared during 43rd session of UNESCO General Conference. ठीक है ना. ये कहाँ पर हुई थी?
उज्बेकिस्तान में चल रही है अभी, वहां पर हुआ है, ठीक है ना। क्या सेलिब्रेट, रिकॉग्निशन क्या करती है, रिकॉग्निशन सेलिब्रेट्स cities centuries old Avdhi cuisine living food traditions, यहाँ से नोट करी हूँ मैं, एंड inclusive culture heritage, तो इसको बोल रहे हैं The UP government said it marks a milestone for the state, positioning it among the world's top 5 gastronomy में, मतलब खाने के लिए, showcasing food heritage, food के लिए known है city, तो वो लोग खाने आए। Prime Minister Narendra Modi, expressing happiness, called upon people from around the world to visit the city. Lucknow is synonymous to vibrant culture, the core of which is great culinary culture. I'm glad that UNESCO has recognized Lucknow. So मतलब गैस्ट्रोनॉमी मतलब गैस पेट में बनती है खा खा के, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप कंप्लीट करोगे पूरा लाइन यहाँ वाला, ठीक है, यू टू नोट दिस। उसके बाद आगे चलेंगे, फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर सेमीकंडक्टर यूनिट इन उड़ीसा। फाउंडेशन स्टोन laid for semiconductor unit in उड़ीसा। तो सेमीकंडक्टर यूनिट के उड़ीसा के लिए फाउंडेशन स्टोन हैज बीन लेड डाउन, ठीक है। उड़ीसा में फाउंडेशन स्टोन आएगा, द वो लेड फॉर सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर production plant under India Semiconductor Mission, ठीक है ना। कौन लगा रहा है, सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ दिस, यहाँ से नोट करोगे ये, ठीक है, subsidiary of Archean Chemical Industries Limited. The integrated facility is operationalized by this capacity 60,006 silicon carbide wafers. The capacity to 60,006 wafers annually and package across 96 million according to the company. So ये भी नोट करोगे, ठीक है ना। कहाँ पर आ रहा है, उड़ीसा में प्लांट आ रहा है इनका 6M का। How to scam hubs in How do scams hub in Southeast Asia operate? तो हमने ये पढ़ा था कि 500 इंडियन सिटीजन्स हु रिसेंटली फ्लेड, अभी हम लिखेंगे 500 इंडियन सिटीजन फ्लेड के पार्क साइबर क्राइम हब इन मायावाड़ी टाउनशिप नियर थाईलैंड बॉर्डर इन म्यांमार। तो ये पास में है थाईलैंड बॉर्डर के, बट म्यांमार में था। तो 500 इंडियंस यहाँ से भागे और उनको थाईलैंड ने शेल्टर दिया, वहाँ से वो इंडिया भेजे जाएंगे। के पार्क है क्या, व्हाट इज के पार्क? इट इज मोस्ट नोटोरियस scam cities on Myanmar Thailand border, ठीक है ना। स्कैम्स होते हैं यहाँ से बेसिकली, जुंता एलाइड कंट्रोल बाय द मिलिट्री जुंता ओनली बेसिकली देयर, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे कंट्रोल्ड बाय अ जुंता एलाइड बॉर्डर गार्ड फोर्स लेड बाय वॉरलॉर्ड सोशिथू हु वाज क्लोज पर्सनल टाइज विद म्यांमार जुंता, दैट इज मिलिट्री चीफ जो अभी गवर्नमेंट रन कर रहा है। तो वहाँ से साइबर स्कैम्स होते हैं जो ऑनलाइन ये पैसे लूटते हैं ना वो। केरला मेड हेडलाइंस रिसेंटली व्हेन इट बिकेम अ सिग्नेटरी टू द यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप पीएम श्री उन्होंने पार्ट बन गए। अब वो कह रहे हैं कि हम क्योंकि हमें फंड्स चाहिए था तो इसलिए बन गए हैं, बट कैबिनेट में उन्होंने बोला कि अभी हम देखेंगे कि लें फंड्स या नहीं। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको।
Kerala made headlines recently when it became signatory to the Union government's flagship PM Shri scheme after 3 years of holding only press the pause button. Now again they have paused it. मतलब पहले कहा कि हाँ we are going to allow the scheme in our state, but then they have again paused it. This what is the scheme? PM Shri जो scheme है, PM Shri scheme. PM Shri scheme stands for बेसिकली जो स्कूल्स है उनके अपग्रेडेशन होंगे. इट स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स schools for rising India. ठीक है, and the scheme was announced in 2022 on the Teachers Day. ठीक है ना, केरला ने अब दोबारा पॉज बटन हिट कर दिया है. पहले दे हैड signatory. Kerala became signatory, again paused. उनकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं अलाउ कर रही है कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी. वो कह रहे हैं हम वो नहीं फॉलो करना चाहते. स्कॉलर ऑफ द ईस्ट. नाउ हु इज शी? फ्रांस. एक मिनट, पहले फ्रांस लिखते हैं. हर किसी को फ्रांस जाना है, मुझे तो नहीं जाना. फ्रांस SCA. ठीक है, फ्रांस का. और सीनी. ठीक है. Now who is she? Why we are talking about her? She is a literacy historian working with Hindi and Urdu. ठीक है ना, she is working on these two subjects. Now she was denied entry. Now when was denied entry into India and deported for violating visa rule from Delhi Indira Gandhi International Airport, there was both surprise and shock. ये यहाँ तक आप नोट करोगे. This is to be noted. She was deported, not allowed, क्योंकि जो वीज़ा पर आते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो नहीं कर सकते. अकेडमिक चीज़ें, मे बी भाषण देना और ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसलिए उन्होंने हर शी वॉज नॉट अलाउड इन इंडिया. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही गलत है, सही नहीं किया इन्होंने, तो ये नोट कर लेना. उसके बाद केरला हैज़ मेड हेडलाइंस, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी, ये रिपीटेशन होगी मेरे से. अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग न्यू. दिस इज अ न्यू न्यूज़. अटॉर्नी ऑस्ट्रेलिया रिजेक्टेड प्रपोजल्स. Australia rejected proposals by the country's own think tank. That's on proposals by country's own think tank that sought to grant technology companies unchecked rights to mine copyrighted content for training AI. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं? Australia rejected proposals by country's own think tank that grant technology companies unchecked rights to mine copyrighted content. अब क्या है, हम जो ChatGPT AI का कह रहे हैं कि पूछो बता देता है सब कुछ, वो कहाँ से कंटेंट कहाँ से लेकर आ रहा है? क्योंकि दीज कंपनीज आर नॉट जनरेटिंग कंटेंट. इतने सारी चीज़ों के बारे में कैसे करेंगे? तो जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट हो रखा है उसी से मटेरियल माइन करके दे रहे हैं, और वो कॉपीराइटेड कंटेंट है. तो क्या ये सही है? कोई मेहनत करके कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई फ्री में उठा करके अपने पैसे कमा रहा है. ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम मतलब थिंक टैंक क्या कह रहा है, ये रिसर्च वगैरह करते हैं, ये कहते हैं कि आप ना अलाउ कर दो इनको करने, जो करना करने दो कॉपीराइट. तो यहाँ पर जो उनका अटॉर्नी जनरल है, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया Michelle Rowland rejected the proposal.
अब यहाँ से इस चीज़ से एक बहुत बड़ा इशू सामने आता है कि भाई करना क्या है, क्योंकि ये कॉपी तो कर रहे हैं, कॉपीराइट वायलेशन तो हो रही है, तो क्या करना क्या है, क्योंकि ये तो हर रोज ही हो रही है कॉपीराइट वायलेशन। ये कहाँ से कंटेंट उठा रहे हैं, कॉपीराइटेड कंटेंट ही उठा रहे हैं। ठीक है, this decision marks a critical moment in the ongoing global debate between AI firms and copyright holders. Australian stance will have an impact on how tech giants mine data to train AI systems in the country. At the heart of this controversy is the question of whether AI firms should be allowed to use copyrighted material like books, music, artwork, journalistic content. The issue came to a head after Productivity Commission, a government-backed independence agency which takes input. तो Productivity Commission जो है, ठीक है ना, उन्होंने ये बोला, ये नोट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्टिविटी कमीशन ने, कि इनको अलाउ कर देना चाहिए कॉपीराइट वाला कंटेंट भी यूज कर सकें फॉर ट्रेनिंग देयर एआई रोबोट्स। ठीक है, तो ये जो है थिंक टैंक कौन सा है, प्रोडक्टिविटी कमीशन। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी कमीशन है, ये देखिए प्रोडक्टिविटी कमीशन, तो ये नोट करेंगे। उसके बाद अबाउट 500 इंडियंस, ये भी हमने कर लिया, दिस इज रेपिटेशन। ठीक है, उसके बाद हम 1 नवंबर का करेंगे फटाफट से, न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू बूस्ट डिफेंस टाइज। ठीक है ना, इंडिया और यूएस ने, इंडिया एंड यूएस साइन पैक्ट टू बूस्ट डिफेंस टाइज। तो अब इंडिया और यूएस, इसका मतलब कैन वी सी और ट्रेड अग्रीमेंट ऑल्सो, कैन वी सी कि जैसे चाइना के साथ अग्रीमेंट हुआ है ट्रेड से रिलेटेड, वो इंडिया के साथ भी हो सकता है, मे बी। दिस इज अ 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, द फ्रेमवर्क ऑफ द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप was signed by Defense Minister Rajnath Singh, US Secretary of War Pete Hegseth, on the sidelines of 12th ASEAN Defense Minister meeting plus in Kuala Lumpur, Malaysia. The development came amid strained, तो ये नहीं हमने लिखना, बट ये वाला पॉइंट हम नोट करेंगे कि कब साइन हुआ है, नाम क्या है उसका, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, द फ्रेमवर्क ऑफ यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, दिस इज अ 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क। किन किन चीज़ों पे काम करेंगे, क्या क्या है इंडिया और यूएस में कि ये साइन हुआ है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैन नॉट फोर्स लॉयर्स टू रिवील क्लाइंट इन्फो। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैन नॉट फोर्स लॉयर्स टू रिवील क्लाइंट इन्फो रिवील करने के लिए नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट इन्वेस्टिगेटिंग कैन नॉट समन लॉयर्स एंड कोर्स देम, कि बताओ क्या कहा था इस केस में, दिस इज, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लिखेंगे, वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट मतलब आपकी राइट वायलेट हो रही है, आपका जो राइट है उसको तो ब्रेक करा जा रहा है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द क्लाइंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ से नोट कर रही हूँ मैं, यहाँ से, ठीक है ना, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द क्लाइंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगेंस्ट, आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी को भी कि अपने अगेंस्ट बोले, बताए हम नहीं कर सकते फोर्स। ठीक है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि आप तो ऐसे तो गलत है, लॉयर को तो वो सच बोलेगा ही, वो सच वो नहीं बोलना चाहता है कोर्ट को या पुलिस को, तो ठीक है। द एडवोकेट हु रिप्रेजेंट द अक्यूज विच अगेन इज रिफ्लेक्शन ऑफ एब्जेक्ट फेलियर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इट इज फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू ऑब्टेन इंडिपेंडेंट एविडेंस एंड प्रूव द केस। ठीक है ना, और ये प्रोफेशनल प्रिविलेज भी होती है। ठीक है ना, प्रिविलेज अंडर Section 132, which has reflections of the constitutional protection. तो मतलब again protected है, ठीक है, this is a conversation between the client and the lawyer and it is a protected conversation. ठीक है ना, तो the court said lawyer's client privilege was protected under section 132 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, mandate that an advocate cannot be coerced into revealing any information with respect to the client he represents. So this is confidentiality and this you cannot violate. Now this is important.
ये वाला पूरा आप नोट करोगे, सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये बोलता है, ठीक है ना। बेसिकली क्या हुआ था, कुछ सीनियर लॉयर्स को बुलाया गया था कि आपने ये केस आपने ओपिनियन दिया इस केस के अंदर, आप बताओ कि क्या है। तो वो कहते भाई ऐसे तो फिर लॉयर को तो सच बता के ही जाएंगे, लॉयर सच बताने लग गया तो बस फिर तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, ये तो तुम्हें प्रूफ करना है। Designed to prevent catastrophic war, the UN Security Council still reacts to conflict। अब यहाँ पर ना बार बार जो हमारा एक टॉपिक आ रहा है वो है यूएन रिफॉर्म्स का, कि भाई यूएन रिफॉर्म्स होने चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में चेंजेस होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस क्यों बना था? यूनाइटेड नेशंस बना था कि वॉर दोबारा नहीं होनी चाहिए, बट क्या वो ये रोक पा रहा है? वॉर्स तो हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की लगी, इसराइल हमास, यूक्रेन रशिया भी चल रही है, क्या वो खत्म हो गया? सो दे आर रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, कुछ चेंजेस लेकर आने की जरूरत है, ठीक है ना, चाहे वो मेंबरशिप हो, परमानेंट मेंबर्स हो, चाहे वो वॉर रेजोल्यूशन हो। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल दैट यू शुड रीड इफ यू हैव टू अटेम्प्ट एसेज। AITNL SAT वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है। बाकी सबको पता होना चाहिए कि यूएन जो है ना, जिसका मेन कार्यक्रम था कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, वो उसमें फेल हो गया, क्योंकि वो एक्चुअल में वॉर नहीं रोक पा रहा है। दूसरी कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जो हैं वो रोक रही हैं, ठीक है, बट यूएन को करना चाहिए ये। व्हाट बिगैन इन 1980s एज अ रिलक्टेंट एम्ब्रेस ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं कि चाइना और यूएसए दोस्त बन रहे हैं, ठीक है ना, कि हाँ चलो ठीक है मैंने तुम्हारे टैरिफ्स हटा दिए, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना ने क्या किया, अब यूएसए जिस भी चीज पर मना कर देता है कि ठीक है मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, चाइना वो बना लेता है। कुछ टाइम लगता है उसको, बट चाइना वो बना लेता है। अब उससे क्या होता है कि एक टाइम पे यूएस की कंपनी जो आज तक वो चीज़ में ट्रेड कर रही थी, जब वो 7-8 महीने बाद वो चीज़ खोलते हैं तो उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, क्योंकि चाइना वो बना चुका होता है। और ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ हो रहा है कि पहले क्या होता था, बोल देते थे ठीक है हम तुम्हें ये नहीं देंगे, अब आज की डेट में क्या हो रहा है, वो कंट्री खुद ही बना ले रही है फिर वो, ठीक है ना, कुछ टाइम में। तो अब यहाँ पे यूएसए के जो चिप्स वगैरह हैं, जो यूएसए नहीं दे रहा था बहुत बढ़िया वाले चिप्स, चाइना ने उसके छोटे वर्जन बना लिए, जहां पर एक चिप लगता था वहां 5 लगा करके वो अपना काम बढ़िया चला रहा है। यूएसए की कंपनी चीखे मारने लगी भैया ये चिप्स नहीं ले रहे। ऊपर से चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स हैं जो कि वो शेयर नहीं करना चाह रहा था यूएसए के साथ, कि ठीक है तुमने मेरे ऊपर टेरिफ लगाया मैं नहीं दूंगा। तो इसी चक्कर में इन्होंने ये अग्रीमेंट जो टेरिफ वाले खत्म किए हैं, यूएस की मजबूरी हो गई करना, ठीक है ना। बट ये कह रहे हैं कि जब जब यूएसए ने चाइना को थोड़ी आज़ादी दी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमारा बुरा हाल है, हम इनको कुछ नहीं कहते हैं, हमारा फायदा हो रहा है, तो बट चाइना जो है वो बहुत ऊपर उठा है, फिर चाइना बहुत ऊपर उठा है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने किया है, ठीक है, कर तो दिया है ट्रंप ने, बट क्या इसका फायदा होगा या नहीं वो देखेंगे। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर का जो टेस्टिंग है दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर एक ट्रीटी भी साइन हो रखी है जिसको कहते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है ना। ये यूएसए और रशिया के बीच में है, विच लिमिट्स द नंबर ऑफ strategic warheads and delivery vehicles that US and Russia can deploy will expire on Feb 2026। फेब 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा यूएस और रशिया के बीच में, कि कितने वॉर हेड्स ये लगा सकते हैं। अगर यूएस टेस्टिंग स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली रशिया पीछे नहीं हटेगा, रशिया इज गोइंग टू डू द टेस्टिंग, ठीक है ना। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की जो ट्रीटी है, ठीक है ना, विच बाउंड कंट्रीज टू कमिट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट इन परस्यूट ऑफ सेफर नॉन न्यूक्लियर वर्ल्ड बाय रेटिफाइंग NPT। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अग्री टू परस्यू नेगोशिएशन टुवर्ड्स न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अग्री नेवर टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। तो बेसिकली ये भी नहीं हो पाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेस्टिंग चालू करना जो यूएस से बहुत ही बन रहा है कि हाँ हम करेंगे ये वो, इज नॉट अ ग्रेट थिंग। उसके बाद अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट हैज कम इनटू बीइंग इन फ्रांस। France has adopted a law that defines rape as any non-consensual sexual act, a milestone for the women in the country, ठीक है ना। कोई भी सेक्सुअल एक्ट नॉन कंसेंशुअल जो होता है, ठीक है ना, ये नहीं कि जैसे इन इंडिया द रेप हैज बीन डिफाइंड एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर सेक्सुअल डू नॉट फॉल अंडर द रेप कैटेगरी,
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रेप विच आर सेक्शुअल एक्ट्स, राइट, बट फ्रांस में कोई भी नॉन कंसेंचुअल सेक्शुअल एक्ट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रेप, ठीक है। द लॉ हैज बीन पास्ड इन रिस्पॉन्स टू अर्जेंट कॉल्स फ्रॉम सोसाइटी टू इन्फ्यूज कंसेंट इन टू लॉ एंड मेक श्योर दैट द लॉ प्रोटेक्ट सेक्शुअल ऑटोनॉमी पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू वुमेन। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इन्होंने क्यों करी, वाई दिस लॉ हैज़ कम इन टू बीइंग। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस केस हुआ था जेसेले पेलिकोट का, जो बहुत ही टफ बैटल थी। दिस लेडी, ठीक है ना, इन अ केस अक्यूजिंग हर हस्बैंड ऑफ ड्रगिंग एंड अलाउइंग हर टू बी रेप बाय सेवरल मेन, सम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। तो 21 कन्विक्शंस हुई थी दिसंबर 2024 में। इसका पति इसको ड्रग कर देता था, अननोन लोग आते थे, वो रेप करते थे, सेक्स करते थे इस औरत के साथ। इसको बाद में पता चला ये हुआ, एंड दिस हैपेंड इन फ्रांस एंड दिस हैज लेड टू दिस लॉ। फ्रांस हैज अडॉप्टेड a law that defines rape as any non-consensual sexual act, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में। वॉट यू नीड टू नोट दिस नाम एंड दिस थिंग दैट हैपेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी हमारे यहाँ पर कितनी कन्विक्शंस और क्या हो रही हैं, ये एनएलसैट और एआईटी के एसए में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये वो वाले बच्चे नोट कर सकते हैं, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। उसके बाद Nehru's mistake on Kashmir caused decades of turmoil and pain for the nation. Modi. Prime Minister Narendra Modi on Friday launched a sharp attack on country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, claiming he prevented Sardar Vallabhbhai Patel from fully integrating Kashmir into the Indian territory. तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि ही वांटेड कि पूरा का पूरा कश्मीर हम इंडिया में ले लें, बट जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं होने दिया। देयर इज नो प्रूफ ऑफ लिंकिंग अस टू डेली रॉयट्स। उमर खालिद जो है वो रेप कह रही हूँ, वो बेल मांग रहे हैं, बट उनको नहीं दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि मेरा कोई लिंक नहीं था डेली रॉयट्स से, जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड हुई, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आता है ये एलिगेशंस के इनके ऊपर, ये सीए राइट्स जो हुए थे उनसे रिलेटेड है, जो दिल्ली में वायलेंस हुआ था 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आने पे, उनसे रिलेटेड है। जी टेक सेंटर स्टेज एट एपेक मीट, promises to defend global free trade. Chinese Xi Jinping told Asia Pacific leaders on Friday that his country would defend global free trade. ठीक है, तो एपेक हुआ। एपेक क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट इन जियोंगजू। दिस इज इम्पॉर्टेंट, साउथ कोरिया में हुई है, ये आप लिख लेंगे, ओके। एंड पीछे साउथ कोरिया भी लिख लेंगे, कॉमा डाल के साउथ कोरिया लिख लेना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू टू बी स्ट्रिप्ड ऑफ टाइटल्स एंड एविक्टेड फ्रॉम हिज विंस्टर रेजिडेंस। सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह का होगा कुछ। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू, क्या नाम है इसका, प्रिंस एंड्रू लेट स्ट्रिप्ड ऑफ titles and evicted from Windsor residence. ठीक है, who is he? He is Queen Elizabeth II's second son and younger brother of King Charles III. ठीक है ना, will lose title and honors, will lose titles and honors. Buckingham Palace announced. The former prince has been accused of having had sex with a minor and had links to sex offender and American financier Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein has links with Trump also. Now he has died. ठीक है ना, this same person
UK Prime Minister Keir Starmer fully supports the palace decision. Virgin Giuffre, an American woman who died by suicide in April, claimed that she was trafficked by Epstein and his associate and that she had sex 3 times with Prince Andrew, including possibly when she was 17 years old. तो माइनर के साथ सेक्स किया है, सेक्स ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है. दिस इज गोइंग टू बी योर 4th पॉइंट. यू नीड टू नोट द वुमेन का नाम वर्जीना गिफ्रे है. Andrew has constantly defied Giuffre's allegations. He will no longer be allowed to use any of his titles. The erstwhile prince is now expected to move to the royal estate in where his housing will be funded privately by King Charles. तो किंग चार्ल्स उसको पैसे देंगे, पता नहीं क्या करते रहते हैं. जितना पैसा आ जाता है उतना ही दिमाग खराब हो जाता है. इंडियन रेलवेज टू पैट्रोनाइज आभार ऑनलाइन स्टोर इन बिट टू इनकरेज लोकल आर्टिसंस. ठीक है ना. आभार लेकर आ रहे हैं. आभार क्या है? आभार इज अ ऑनलाइन स्टोर. कौन लेकर आ रहा है ये? इंडियन रेलवेज. क्यों कर लेकर आ रहा है? इंडियन रेलवेज लेकर आ रहा है. लोकल टैलेंट प्रमोट करेंगे. क्या करेंगे? प्रमोट टैलेंट. ठीक है ना. क्या करेंगे? विल शोकेस रेंज ऑफ गिफ्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिजिनियस ट्राइब्स, हैंडलूम वीवर्स एंड अदर कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स. ये नोट करेंगे. ऑनलाइन स्टोर इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय जेम. ठीक है. एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस. खादी इंडस्ट्रीज और ये सब जो लोकल मेड होगा उसको प्रमोट करेंगे. ठीक है. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेट्स 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. ये टाइटल नोट करेंगे. अंडर कसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन अकॉर्डिंग टू रिलीज इशूड बाय मिनिस्ट्री कैंपेन. ठीक है. The records include most people register for a healthcare program in platform in 1 month. The most people sign up for breast cancer screening online in a week, and the most people to sign up for vital signs screening online in 1 week at the state level. The campaign was launched in conjunction with Poshan Maha. पोषण माह सेलिब्रेट किया, उसमें हुआ था. ये जितने भी मैंने मार्किंग करे हैं ये सारा आपको नोट करना है एंड लर्न करना है. ठीक है. विद दिस वी आर डन विद 1st, 2nd and 3rd November. एंड यस please pray that I get a maid and I'm regular. This is what I can say. And updates सितंबर के MCQs, अक्टूबर के MCQs डल चुके हैं. ठीक है. उसके पहले के तो डले ही हुए हैं. एंड वीडियो लेक्चर्स अक्टूबर पार्ट 1 तक डल चुका है. I'll try to put part 2 very very soon. Thank you for watching the video. Do like, do subscribe to the channel and hit the bell notification on. Bye bye and take care.